साथियों, आज आपके साथ संबोधित श्री जी आई है। आपको आज मैं एक बात लेकर आई हूँ आपके पास, एक हाथी के बारे में। हाथी जो बड़ा त्यागी हाथी था, एलिफेंटा उसका नाम था। वैसे तो त्याग बहुत लोग करते हैं, कोई किसी वस्तु का त्याग कर देता है, कोई जीवन भर तक के लिए किसी प्रकार के कार्यों का त्याग कर देता है, और कोई अपने जीवन का ही बलिदान करके जीवन का ही त्यागी होता है। तो ऐसा एक हाथी है एलिफेंटा। वो हाथी, उसका त्याग कितना महान था, ये मैं आपको बताऊंगी आज। साथियों, एक जंगल था, बहुत गहरा घनघोर जंगल था। उसमें बहुत सारे हाथी रहते थे। हाथी एक सामाजिक प्राणी होता है और वो समूह में, ग्रुप में रहता है। तो उस ग्रुप के अंदर सारे हाथी मिलजुल कर बड़े प्रेम प्यार से रहा करते थे। उनके साथ में एलिफेंटा नाम का एक हाथी था, जो बड़ा ही चतुर था और समय समय पर अनेकों प्रश्न पूछता रहता था। सब उसके प्रश्नों से तंग आ जाते थे, क्योंकि उसके प्रश्न ही ऐसे हुआ करते थे। उसके प्रश्न, जैसे कि मैं बताऊं आपको एक दो उदाहरण। वो कहता है, एक दिन बोला, क्यों भाई गाय को माता क्यों कहते हैं, गौ माता क्यों कहते हैं? हंसने लगे सब। अरे बुद्धू, ये भी नहीं जानता तू? जैसे माँ दूध पिलाकर बच्चे को बड़ा करती है, पालती है, पोषती है, उसी तरह से गाय भी हमें दूध पिलाकर शक्ति देती है, पालन करती है हमारा। इसलिए गाय को गौ माता कहते हैं। हाँ, ठीक कहते हो। एलिफेंटा ने बात को स्वीकार किया और कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक है भाई, पर दूध तो भैंस का भी पिया जाता है, बकरी का भी पिया जाता है। तो फिर हम बकरी को और भैंस को, उनको भी तो माँ कहें, भैंस मैया, है ना? कितना अच्छा लगा। और ये बड़ा अटपटा लग रहा था, सबकी हंसी छूट गई। अरे भैंस माता भी कुछ होता है क्या? नहीं जमता ये। गाय माता तो देखो कितना प्यारा शब्द है। अच्छा, भैंस मौसी कह देंगे। इस तरह से वो अपनी चतुराई दिखाया करता रोज। और साथ ही सोचने लगे, धीरे धीरे हमेशा अपने को बुद्धिमान साबित करता है, बड़ा घमंडी है। धीरे धीरे उसके ग्रुप के सब हाथियों ने उससे बात करनी बंद कर दी। जब भी वो किसी के साथ बैठता, बोलने की कोशिश करता, वो व्यक्ति, वो हाथी उठकर चला जाता वहाँ से, बात ही नहीं करता। जिस हाथी के पास भी बैठे वही चुपचाप हो जाए। एलिफेंटा परेशान हो गया। एक दिन जब पूरा ग्रुप जंगल में घूमकर लौटा शाम को अपने निवास पर, तो एलिफेंटा नहीं था उनके साथ। सबने देखा, नोट किया कि एलिफेंटा नहीं है। सोचा बाद में आ जाएगा, देर हो गई होगी, पीछे रह गया होगा। नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया। कई दिन बीत गए तो फिर चिंता होने लगी। आखिरकार तो वो अपना भाई है ना। अब जो उनके ग्रुप का मुखिया था, उसने कहा कि खोजना होगा। साथियों, इनमें भी बड़ी व्यवस्था होती है, पूरा मैनेजमेंट होता है इनका। इनमें मुखिया भी होते हैं, सेवक भी होते हैं। हर प्राणियों का, जो सामाजिक समूह में रहने वाले प्राणी होते हैं, उनके सबके यहाँ व्यवस्था बनी होती है इसी प्रकार की। तो हाथियों में भी ऐसी व्यवस्था होती है। एक को मुखिया को चुन लिया जाता है, उस मुखिया के आदेश पर ही सब काम करते हैं। तो मुखिया ने कहा कि हमें एलिफेंटा को खोजना पड़ेगा, वो हमारा अपना था। हाँ, सही कहते हो, कैसा भी था तो हमारा अपना भाई। खोजें उसको, मगर कहाँ, कैसे खोजें? मुखिया ने कहा, देखो सुनो, 4 हाथी इस दिशा में जाओ, 4 हाथी उस दिशा में जाओ, और ऐसे करके 4-4 हाथियों का एक दल बनाया गया और सब तरफ एक एक दल को भेज दिया गया। उन्हीं में से 4 हाथी, यानी एक ग्रुप जब जंगल में ढूंढ रहा था, एलिफेंटा की खोज कर रहा था, तो एक जगह पर पेड़ों की डालियाँ
टूटी हुई पड़ी हुई ज़मीन पर मिली। अच्छा, इतनी सारी डालियाँ टूटी हुई हैं, ज़मीन पर पड़ी हैं, मगर क्यों? थोड़ा आगे गए, उसी तरह की और डालियाँ टूटी हुई उसी तरह से बिखरी हुई मिली। और आगे गए, फिर मिली। अच्छा, ज़रूर वो इधर मिलेगा। अपना उसने निशानी छोड़ दी है यहाँ पर। बढ़ते गए, डालियाँ आगे भी मिलती गईं थोड़ी थोड़ी दूर पर। और जब एक स्थान पर वो चारों हाथी पहुँचे तो वहाँ देखा कि हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी हैं, और गुड़ के बड़े बड़े लड्डू भी वहाँ पर पड़े हैं। ओहो, समझ गए, ये तो हमारे एलिफेंटा भाई की हड्डियाँ हैं। उफ, अब वो दुनिया में नहीं है। जान गए हाथी कि उस बुद्धिमान हाथी ने मरकर हमें मरने से बचाया है, जीवन दान दिया है, हमें रहस्य बता दिया है कि इस प्रकार से अगर तुम आओगे तो तुम्हें यहाँ लड्डू मिलेंगे, उन लड्डुओं को मत खाना, उनको खाओगे तो तुम मर जाओगे, जैसे कि मैं मर गया। समझ गए कि उस बुद्धिमान हाथी ने मरकर हमें सारा रहस्य बताया है। दल का हितैषी था वो। हाथी दांत के लिए शिकारी जंगल में घूमते रहते हैं और हाथियों को पकड़ते रहते हैं। वो क्या करते हैं कि गुड़ के जहरीले लड्डू जगह जगह रख देते हैं और हाथी उसको खाते हैं और खाकर मर जाते हैं जहर से। और फिर वो उनकी हाथी के दांत, उसकी चमड़ी, उसके अन्य जो पदार्थ और भी जो बिकते हैं वो सब निकाल लेते हैं हाथियों के, और वो अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। इस प्रकार से सारे हाथी ना मर जाएं, मेरे गुट के हाथी, मेरे टोले के हाथी ना मर जाएं, ये बताने के लिए अपना बलिदान देकर एलिफेंटा ने रास्ते में डालियों का चिन्ह बना दिया, और उसने हमें वो स्थान भी बता दिया जहाँ पर कि लड्डू रखे रहते हैं। सभी बड़े लज्जित हुए, हमने उसके साथ में कितना बुरा किया है। जो हमेशा उसकी निंदा करते थे, हमेशा उसको बुरा बुरा बताते थे, लेकिन वास्तव में वो कितना अच्छा था, सचमुच में बुद्धिमान था। केवल बुद्धि का प्रदर्शन ही नहीं करता था, उसमें सचमुच में बुद्धि थी। तभी तो उसने एक जानवर होते हुए, हाथी होते हुए भी इंसान से बढ़कर समझदारी दिखाई और हम सबकी जान बचाई। बंधुओं, एलिफेंटा की ये समझदारी, ये बुद्धिमानी आपको कैसी लगी बताइएगा मुझे। और अच्छा, अभी आगे दीजिए, विदाई लेती हूँ आप सबसे, फिर जल्दी मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र। साथियों,